हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड हम जा रहे हैं आज पिकनिक पे, और पिकनिक पे जा रहे हैं हम गणेश जी के मंदिर। वो है महमदाबाद में, मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। वो कहाँ जा रहा है शिवा? मंदिर पे। अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock। लॉक कर दो सारे। और बस हम घर से निकल गए हैं, नाश्ता कर लिया है, लंच पैक करके अपने साथ ले लिया है, तो वहीं जाके लंच करेंगे। तुम जा रहे हैं, आज देवांश पीछे बैठ गया है। शिवा, हम कहाँ जा रहे हैं आप बताना जरा। मंदिर पे। मंदिर पे, हाँ। तो हम आज पिकनिक पे जा रहे हैं। संडे है तो बच्चों को घुमाना था, तो इसीलिए सोचा थोड़ा घुमा के लाते हैं। तो मिलते हैं ऑन द वे। सफर शुरू कर लिया था भगवान का नाम लेके, और हम चल दिए थे मंदिर की ओर। कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही, तो बस वेट करना था और जा रहे थे, क्योंकि बच्चों को तो ले जाना ही था। और यहाँ पे हम गाने सुनते हुए अपनी जा रही थी मंजिल की ओर। फिर ये रास्ते में देवांश तो सो गया था, क्योंकि ये सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गया था, और फिर इसको खाना नाश्ता करा दिया था ना, तो नींद आती है छोटे बच्चों को, तो ये तो सो गया था अपना। और फिर हम 1 घंटा 15 मिनट का ट्रेवल करके और हम पहुंच गए थे यहाँ मंदिर में। और मंदिर की ये एंट्री इस टाइप की है, और सिद्धि विनायक टेम्पल है महमदाबाद में, ये जो जहाँ हम गए थे। और बस हमने एंट्री कर ली थी, और एंट्री में बड़ा अच्छा है, मतलब एकदम खुला खुला है, बहुत हरियाली है, काफी बड़ा मंदिर है, बहुत ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छा सा मंदिर है। और फिर हमने ये एंट्री कर ली थी यहाँ पे। और अच्छी बात ये है कि यहाँ ये कारपेट डले हुए हैं, अगर कोई भी दोपहर में आता है या कुछ है तो पैर बिल्कुल भी जलते नहीं है। और यहाँ पे प्रसाद के लिए वो थी, काउंटर बने हुए थे, ये सब प्रसाद लेना था, यहाँ से गणेश जी का लड्डू वगैरह, और साइड में ही जूता चप्पल रखने का वो था। और ये फिर हमने यहाँ पे फूल ले लिए थे, फूल भी चढ़ाने हैं, आप जो भी चढ़ाना चाहो वो चढ़ा सकते हो, फूल भी बिक रहे थे। और ये लग गए थे लाइन में प्रसाद लेने के लिए, मोदक लिए थे, लड्डू भी लिए थे, और यहाँ मैं वेट कर रही थी। और ये सब अपना टॉयलेट वगैरह गए थे देवांश से, और हाथ मुंह वगैरह धो के आना था, क्योंकि शूज वगैरह निकालते हैं तो हाथ चप्पल के हो जाते हैं ना हाथ वगैरह। और फिर हमने एंट्री कर ली थी। काफी रेलिंग वगैरह काफी लगी हुई है, पूरे में कारपेट डला हुआ है, बहुत अच्छा है। और ये है सिद्धि विनायक देवी स्थान, मतलब मेन गेट। एक गेट बाहर भी था, जिससे कम से कम हम आधा किलोमीटर अंदर चल के, और फिर ये एक गेट था जहाँ पे चेकिंग वेकिंग होके फिर हमने अंदर एंट्री कर ली थी। और एंट्री करते ही सामने एकदम दिल खुश हो गया था, बहुत ही अच्छा मंदिर है, बाहर से देखने में तो बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पे ये बहुत बड़े से हाथी बने हुए थे, और फिर बाद में ये मतलब बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था बिल्कुल पत्थरों को काट के मंदिर बनाया गया है। बिल्कुल जो आकार था ना मंदिर का, वो पूरा गणेश जी का ही आकार था, तो जो मतलब काफी बेहद खूबसूरत लग रहा था दिखने में। बाहर से होता है ना कि एक तो भगवान की आस्था ही अपने काम है, लेकिन एक वो खूबसूरती जो मिल जाती है मंदिरों को, तो वो और ज्यादा मतलब आकर्षण बढ़ा देती है। तो वही था कि बहुत ज्यादा अच्छा था, और बहुत साफ सफाई थी, सफाई तो बहुत A1 थी। मतलब मुझे तो इतनी सफाई देख के ही दिल खुश हो गया था कि इतना साफ सुथरा मंदिर। हम नंगे पैर थे, लेकिन पैर एक भी बिल्कुल गंदे नहीं हुए थे। और यहाँ पे ये बड़े बड़े से हाथी हैं, जिसमें बच्चों उनके पैरों में घुस घुस के खेलने ही लग गए थे। बच्चों को तो बस बहाना चाहिए खेलने का। और यहाँ ये है मूसक राजी बने हुए, और यहाँ पे भी ये कारपेट डला हुआ था, लेकिन फिर भी धूप इतनी थी कि मतलब पैर जल रहे थे, काफी जल रहे थे पैर। लेकिन फिर हमने फोटो वोटो कराया। और यहाँ ये विंड चैन लगी हुई थी, बहुत बड़ी विंड चैन थी, बहुत बड़ी, और बहुत हरियाली थी बहुत। और यहाँ पे ये पानी दिखाने ले गए थे बच्चों को, लेकिन पैर इतने जले कि दौड़ लगा के आ गए थे। देवांश बहुत देर से घूम रहा था वहां पे, इतने पैर जल रहे थे, लेकिन बच्चों को तो मस्ती में कुछ दिखता नहीं है। फिर बाद में कह रहा था, मम्मा मेरे तो छाले हो गए।
मैंने कहा तो थोड़ी देर क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए अगर धूप में या गर्म में अपने पैर चले जाते हैं तो वो थोड़े जलन जैसी करने लग जाते हैं, उस टाइप के ही हुए थे। फिर यहाँ पे हम चलते चलते कर ली थी ये एंट्री, और एंट्री करते ही ये एक माता जैसी थी, मतलब उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो उनका फोटो था। और फिर ये थी एंट्री के लिए सीढ़ियां, और ये मंदिर है 3rd फ्लोर पे, और ये सीढ़ियां हैं मंदिर के लिए जाने के लिए। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर, मतलब तीनों जगह मंदिर है, लेकिन सबसे पहले हम 3rd फ्लोर पे जाते हैं क्योंकि गणेश भगवान का मंदिर 3rd फ्लोर पे ही है, जो मेन मंदिर है। खूब सारी सीढ़ियां थी, काफी अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा। और सबसे अच्छी बात कि इतना ठंडा था वहां पे, बहुत पूरा पत्थर से बना हुआ है ना, तो बहुत ज्यादा ठंडा था। सीढ़ियां भी, और देखो ये पत्थर की जो कलाकारी की गई है ना, ये बड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब एक ऐसा लग रहा था जैसे पत्थरों को काट काट के ये मंदिर बनाया गया है, जैसे होता है ना कि किसी भी पहाड़ के अंदर ये मंदिर बना हुआ है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल। तो बस हम यहाँ पे चलते जा रहे थे सीढ़ियों पे, और देव शिवांश अभी उठा है ना, तो बिल्कुल भी चल नहीं रहा था, गोद में ही था। और हम यहाँ 3rd फ्लोर पे पहुंच गए थे, और ये एंट्री कर ली थी हमने। ये इसमें एसी था मंदिर में, और इसीलिए कर्टेन लगे हुए थे। ये है मंदिर, गणेश भगवान का ये मंदिर है, और यहाँ पे ये सजे हुए बैठे हैं, यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करने के बाद आप यहाँ सामने बैठ भी सकते हो, ये व्यवस्था भी थी। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी कि आराम से बैठो। और फिर यहाँ हमने मंदिर के दर्शन कर लिए थे। साइड में थे ये मूसक राज जी, जिसमें आप विश मांगते हैं, एक हाथ रख के उनके कानों में कोई भी विश कर सकते हो। यहाँ पे जो जो चीजें मान्यता थी ना, वो सब लिखी हुई थी बोर्ड पे। ये बड़ा अच्छा लगा था मुझे कि ये मान्यता है, यहाँ पे आप ये कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे विश मांग सकते हो, कि मतलब यहाँ पे ये चढ़ाने से ये चीज होती है। तो ये चीज बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, मतलब हर चीज की जानकारी लिखी हुई थी बोर्डों पे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो यहाँ देवांश ने मांगी है विश, मैंने भी मांगी है विश। तो भगवान से तो खैर जितना मांगो उतना कम है। देखो जो भी है सब भगवान का दिया हुआ है, तो उनसे क्या मांगना। लेकिन फिर भी एक होता है ना, मन होता है कि हाँ हम भगवान हमें ये चीज दे दो या कुछ भी है, तो बस वही इसीलिए विश मांगी थी। और ये है हमारे गणपति भगवान जी, सिद्धि विनायक भगवान, विनायक भगवान। और यहाँ पे फिर मोदक का प्रसाद चढ़ाया था हमने, मोदक और लड्डू का। और ये मोदक के जो गणेश भगवान के मूसक राज है ना, आज शिवांश बन चुका है, और ये मोदक पे मोदक खाए जा रहा है। मतलब इसने पूरा डब्बा ले लिया था, हमें छूने नहीं दे रहा था, और सारे मोदक इसी ने खाए थे। छोटा सा 250 ग्राम का डब्बा था, पूरा इसी ने खाया था। और यहाँ पे फिर पास में मैं चली गई थी और ये फोटो खिंचा रही थी। तो ये गणेश भगवान के आप भी कर लीजिए दर्शन, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। मान्यता है, आप मनोकामना मांग सकते हो, दर्शन कर लीजिए। फिर हम काफी देर बैठे थे, 10-15 मिनट बैठ के वहां पे, और काफी अच्छा लगता है मंदिर में बैठना, एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, काफी अच्छा लगता है। और फिर हम यहाँ पे निकल लिए थे नीचे के लिए, मतलब और भी है ना 1st फ्लोर पे और 2nd फ्लोर पे जो भी मंदिर के दर्शन है। काफी टाइम बिताया था हमने मंदिर में, हम मतलब करीबन 1:30 के करीब पहुंच गए थे, और हमने 4 o'clock तक हम मंदिर में ही रहे थे। मतलब खूब बैठ बैठ के अच्छी तरह मस्ती से दर्शन किए थे। नाश्ता किया हुआ था तो इतना भूख वो किसी को नहीं थी। और ये फिर हम पहुंच गए 2nd फ्लोर पे। यहाँ पे ये भोलेनाथ का शिवलिंग बने हुए हैं, और ये जो भोलेनाथ के शिवलिंग बने हुए हैं ना, ये पूरे रुद्राक्ष के बने हुए हैं, पूरे रुद्राक्ष के ये शिवलिंग बने हुए थे। और उन्हीं के पीछे ये मान्यता थी, यहाँ पे यहाँ खूब सारे गेहूं पड़े हुए थे, और फिर आप जो भी विश मांगो तो आप वो विश मांग सकती हो। फिर उसका जो गेहूं पड़े हुए थे ना, उनसे उल्टा सतिया बनाना है आपको, जो स्वास्तिक है वो उल्टा बनाना है। फिर वो बनाने के बाद में हमें विश मांगनी है। फिर उनसे ये बोलना है कि हम जब हमारी जो विश है वो पूरी हो जाएगी, हम यहाँ पे आके सीधा स्वास्तिक बनाते जाएंगे। और फिर यहाँ पे था ये सिक्का चिपकाने का, आपको विश मांगनी है और आपका अगर सिक्का चिपक गया तो वो विश आपकी पूरी हो जाएगी, इस टाइप से था। तो फिर हम 2nd फ्लोर थे, यहाँ पे आ गए थे। फिर 1st फ्लोर पे, ये हम 1st फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पे भी मंदिर थे, और ये यहाँ पे जो ये शिला है ना, ये मनोकामना शिला थी, जिसपे एक मंत्र लिखने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, उस टाइप से थी। पता नहीं वो कोई पत्थर होता है, तो उसका ऐसा कुछ मान्यता थी, वहां लिखा हुआ था
और यहाँ पे ये बहुत सारे गणपति भगवान जी थे। ये थे श्रीलंका के गणपति भगवान जी और ये थे बांग्लादेश के गणपति भगवान। मतलब जहां जहां जैसे मंदिर है वहां गणपति जी हैं, वो सब लगे हुए थे। ये है कोलंबिया के गणपति जी। और फिर इसके बाद ये यंत्र लिखा हुआ था, श्री यंत्र के कुछ था। और यहाँ थे ये चाइना के गणपति जी। तो सब जगह के गणपति के जहां जहां मंदिर है ना, वो सब यहाँ पे मूर्तियां बनी हुई थी। बहुत अच्छा था। और यहाँ सेकंड फ्लोर से ये फर्स्ट फ्लोर दिख रहा था जिसमें भीड़ भाड़ थी। यहाँ नीचे भी मंदिर है और कुछ प्रसाद वगैरह के हैं। और ये हैं अपने इंडिया के गणपति जी। सारे जितने भी गणपति जी होते हैं, चिंतामणि गणपति जी और सिद्धि विनायक गणपति जी और काफी थे। देखो अब इतना मुझे नाम तो पूरे सबके याद नहीं है, लेकिन जितने भी गणपति जी के स्वरूप होते हैं वो सारे थे यहाँ पे। फिर हम चलते चलते थक गए थे, फिर थोड़ी देर बैठ बैठ के हम चल रहे थे। और यहाँ पे देखो लिफ्ट भी थी, ये लिफ्ट भी थी जिसपे जैसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही हैं या सीढ़ियां नहीं चली जा सकती तो वो लिफ्ट से आ जा सकता है। फिर हम आ गए थे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे बहुत अच्छे से ये गणपति जी की मूर्ति फिर थी। और यहाँ पे ये तुलादान करने के लिए बच्चों का तुलादान करने के लिए वो थे, तुला बनी हुई थी। और यहाँ पे ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। और यहाँ पे बच्चे बजा रहे हैं ड्रम। तू बजा ले, ड्रम बजावे तो। ड्रम वगैरह बजाने के बाद में बच्चों को मुश्किल से लेके आई, नहीं तो शिवांश तो उस ड्रम के पीछे ही पड़ गया था। और यहाँ पे ये थी जगन्नाथ जी की मूर्तियां। देवांश बार बार पूछ रहा था, उसने पहली बार देखी है जगन्नाथ जी की जो है मतलब मूर्तियां, वो उसने पहली बार देखी हैं। तो बस हमने सब दर्शन वगैरह कर लिए थे। और यहाँ से मैंने छोटे से गणपति जी लिए थे और प्रसाद लिया था। और फिर यहाँ पे हम एग्जिट हो गए थे, मतलब निकल गए थे बाहर। उसके बाद फिर एग्जिट था। तो बहुत अच्छा था मंदिर, बहुत ज्यादा अच्छा था। आप कभी भी अहमदाबाद या इसके आसपास में आओ तो यहाँ पे जरूर आओ। एक दिन की पिकनिक के लिए बेस्ट जगह है, अच्छा है। देखो भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, आउटिंग भी हो जाती है और बच्चों को अच्छा भी लगता है, काफी अच्छा है। तो बस हमने यहाँ पे निकल गए थे और फिर ये पहुंच गए थे फूड कोर्ट, जहाँ पे खाने पीने की सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब इतना बड़ा फूड कोर्ट था, इतनी सारी टेबल्स वगैरह, 100 आदमी तो एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं इस टाइप से था। खूब सारे काउंटर वगैरह बने हुए थे और काफी बड़ा था। पूरे में फैन वगैरह चल रहे थे, काफी मतलब अच्छा था, गर्मी वगैरह नहीं थी। फिर हम यहाँ बैठ गए थे और ये चले गए थे खाना लेने के लिए, क्योंकि खाना था गाड़ी में। हम तो घर से खाना लेके आए हैं, क्योंकि बच्चों को अभी फीवर आके चुका है तो बाहर का खाना ज्यादा प्रीफर नहीं करते, नहीं तबीयत खराब हो जाती है। और ये है हमारा खाना, ये है मलाई पनीर और आलू फ्राई थी। और ये मैंने नारियल की चटनी बनाई थी और चपाती थी। और ये थी एकदम ठंडी ठंडी छाछ, मसाला छाछ बना के लाए थे। सच में इस खाने के आगे तो सब कुछ फेल है। बहुत अच्छा लगा था ये खाना। अपना घर का जो खाना होता है ना, वो आप कहीं बना के लेके जाओ, कहीं पिकनिक पे वहां खाओ तो उसका स्वाद और ही ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत अच्छा लगा था। जितना हम मतलब कहीं भी, बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह और ले ली थी यहाँ से, तो आइसक्रीम वगैरह भी खाई थी। तो आप कैसा भी खाना अगर बाहर खा लेते, लेकिन घर जैसा खाना नहीं हो पाता है जो घर पे मिल जाता है। तो बस इसीलिए मैं तो घर से बना के लाई थी अपना खाना, क्योंकि अभी बच्चों की तबीयत खराब हो चुकी है और फिर बाहर का खाना खाते तो और डर लगा रहता है फिर। और फिर यहाँ पे फूड कोर्ट के बाहर निकल के ये बहुत प्यारे से हाथी बने हुए थे, जिसमें ये पानी चल रहा था और जिसमें आवाजें निकल रही थी। बहुत ज्यादा अच्छा था, ऐसा लग रहा था बस यहीं पे बैठे रहो। तो बस मैं तो बहुत देर तक वहां बैठी रही थी। और फिर यहाँ पे ये आ गए थे बच्चों को झुलाने के लिए। जस्ट निकलते ही ये बच्चों के झूले वगैरह थे काफी। तो बच्चों की सबसे अच्छी चीज ये थी कि बच्चों को झूले वगैरह मिल गए थे, तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो ये है कि एक तरह से हमें अपने भगवान के दर्शन हो गए, बच्चों को अपने झूले मिल गए थे, खाना पीना भी हो गया था। तो फिर हम निकल लिए थे घर के लिए। घर पे हम निकल लिए थे 5 o'clock पे निकले थे। हाँ, वहां से 5 o'clock हो गया था। खाना पीना खाया था, बहुत टाइम लगता है सब चीज बैठने में। फिर बच्चों को झूला वूला झुलाया था। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी जो मैंने वीडियो नहीं बनाई है।
तो बस हम निकल लिए थे फिर घर के लिए, पैदल पैदल चल रहे थे। शिवांश भी थक गया है और ये तो बहुत जल्दी थक जाता है, इसे तो बस थोड़ा सा चलेगा कि वो तो थक ही जाएगा। और फिर हमारे भगवान के दर्शन हो गए थे, अपनी पिकनिक भी कंप्लीट हो गई थी और निकल लिए थे। और फिर यहाँ पे हम चल दिए थे गाड़ी में, और धूप आ रही थी, जो होती है ना लौटने वाली धूप, वो बहुत ज्यादा फेस पे पड़ रही थी। मैंने तो चश्मा लगा लिया था, पीछे बैठना है मुझे क्योंकि देवांश आगे बैठा है, उसको आगे बैठने का बहुत ज्यादा शौक है। और यहाँ पे शिवांश लेके आया अपना ये ट्रक और उससे खेल रहा है, वो तो अपना बिजी है। साइड में सारे अपने जो बैग्स वगैरह है वो रखे हैं। तो बस थकान तो हो गई थी, लेकिन